नेक्स्ट भी हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। रिमेनिंग जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है उसे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल है हमारे पास, द एसेंशियल कंपाउंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑफ बोथ द एनिमल्स एंड प्लांट इज़ वाटर। जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है एनिमल और प्लांट की लाइफ के सर्वाइवल का वो है हमारे पास वाटर। वाटर स्टूडेंट क्या है, ये नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ होता है। वाटर का फॉर्मूला H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों नॉन मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स वाटर जो है इज़ नॉट ओनली द मेजर पार्ट बाय मैस ऑफ द एनिमल एंड प्लांट बॉडीज़। ये ना तो एनिमल और प्लांट बॉडी का मैस का मेजर पार्ट है, बल्कि ये इसेंशियल है टू मेंटेन द लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट ये ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। वाटर जो है वो ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो है वो ब्लड में वाटर मौजूद होता है। अगर हमारे ब्लड में वाटर जो है वो ख़त्म हो जाए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ब्लड जो है वो फ़्लो नहीं करेगा। सो हमारे पास हमारे सेल्स में भी वाटर मौजूद होता है। तो वाटर जो है हम लाइफ को मेंटेन करने में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एनिमल और प्लांट की जो बॉडीज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज़। हम वाटर के बगैर सर्वाइव तो कर सकते हैं डेज़ के लिए, बट नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड। लेकिन लंबे अरसे के लिए हम वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स शॉर्टेज में काज डेथ। इस वाटर की कमी जो है वो मौत का बायस बन सकती है। सो स्टूडेंट वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत कंपलसरी है। अगर वाटर की कमी हो जाए तो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, डेथ काज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है नॉन मेटल की, एंड अदर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल इज़ नाइट्रोजन। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नाइट्रोजन जो है ज़मीन पर जो है सेफ्टी जो है, नाइट्रोजन जो है हमारी लाइफ के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ज़रूरी है नाइट्रोजन लाइफ की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का मौजूद होना। इट कंट्रोल द फायर एंड कंबस्टन प्रोसेस। ये जलने के प्रोसेस को कंट्रोल करती है। कैसे नाइट्रोजन जो है वो जलने के प्रोसेस को कंट्रोल करती है स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो है हीट एब्जॉर्बर के तौर पर काम करती है। मीन हीट को एब्जॉर्ब करती है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास ज़्यादातर नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मीन कितने परसेंट, 78%। अदरवाइज ऑल थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से ये जलने के प्रोसेस को कंट्रोल करती है, वरना एक शोले से ये तमाम चीज़ें जल सकती हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ जो नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर प्लेइंग एसेंशियल रोल फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ इन लाइफ। नॉन मेटल्स जो हैं ज़िंदगी में राब्ते के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि तमाम फॉसिल फ्यूल्स जो हैं बेटा ये मेजर सोर्स हैं एनर्जी का, जैसे कोल, पेट्रोलियम एंड गैस हैं। ये किससे बने हुए होते हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स हैं। स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल्स जो है एनर्जी का सोर्स हैं जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। फॉसिल फ्यूल बेसिकली नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन सी नॉन मेटल्स, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक्चुअली जो प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं करोड़ों साल गुजर जाने के बाद ज़ेरे ज़मीन वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कोल, पेट्रोलियम और गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। स्टूडेंट्स ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल का वो क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जो है ये एक नॉन मेटल है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो नॉन मेटल की सिग्निफिकेंस मेन इंपॉर्टेंस है, नॉन मेटल्स प्रोटेक्ट अस इन अ वे। नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारी हिफाजत करती हैं। कैसे, द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं ये सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। सेलुलोज कहते हैं स्टूडेंट नेचुरल फाइबर को। ये कौन कौन से होंगे,
कॉटन, सिल्क, वूल जो हैं ये सेलुलोज है हमारे पास, नेचुरल फाइबर्स हैं, और पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलॉन और एक्रिलिक। इस तरह जो आप कपड़े पहनते हैं वो सेलुलोज मीन नेचुरल फाइबर के बने होते हैं जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, या हमारे पास पॉलीमर्स मीन सिंथेटिक फाइबर के जैसे एक्रिलिक और नायलॉन के बने हुए होते हैं। सो ये इम्पोर्टेंस है हमारे पास नॉन मेटल की। स्टूडेंट्स हमारे पास है लास्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। द आइटम्स यूज्ड इन डेली लाइफ, वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सच एज वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक शीट्स एंड प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पाइप्स एंड यूटेंसिल्स वो बर्तन जो आप यूज़ करते हैं घरों में, आर मेड अप ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ऑल द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स एंड जर्मिसाइड्स consist of non-metals as a major constituent। स्टूडेंट्स ये जो डेली लाइफ में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वुडन या प्लास्टिक के फर्नीचर, लकड़ी या प्लास्टिक का फर्नीचर, प्लास्टिक शीट्स, प्लास्टिक के बैग्स, प्लास्टिक पाइप्स और जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं घरों में, ये सब के सब नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। और तमाम पेस्टिसाइड्स मीन जो ऐसे इंसेक्ट्स जो हार्मफुल हों प्लांट और एनिमल के लिए, उनको किल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, फंजीसाइड्स फंगस को किल करने के लिए, एंड जर्मिसाइड्स जरासीम को मारने के लिए। स्टूडेंट्स ये जो अद्वियात यूज़ की जाती हैं, कीड़े मार अद्वियात और जरासीम के अद्वियात, जरासीम को मारने के लिए जो अद्विया यूज़ की जाती हैं, कॉन्सिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल से मिलकर बनी होती हैं एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो सारी की सारी नॉन मेटल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ये थी लास्ट वन, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन मेटल।